हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये है शनिवार की रात का वीडियो और इस टाइम पर मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो आप लोग सोचोगे ये वीडियो इतना लेट क्यों है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि शनिवार से लेकर और आज है दिन सोमवार का, तो आज तक मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और शनिवार से मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया था और कल संडे के दिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअल में मुझे बुखार आ गए थे, साथ ही मेरे पेट में दर्द, बैक पेन, इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द हो रहा था। पूरा बदन दर्द होता है ना, जैसे पूरा बॉडी पेन, वो हो रहा था बहुत ज़्यादा। और जिस जिस दिन मतलब जो ये शनिवार का दिन है ना, इसके शाम से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। उतना ज़्यादा शनिवार के दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन संडे का जो सुबह का टाइम था उससे लेकर और रात भर मेरी तबीयत ख़राब रही। सुबह एक्चुअल में मैंने पेन किलर ले लिया था। वैसे मैं एकदम से इतनी दवाइयाँ मतलब दवाई नहीं खाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मैंने ऑलरेडी खाई हुई हैं दवाइयाँ। जितनी मैंने खाई हैं मैं बता नहीं सकती, कितनी सारी खाई हुई हैं। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि चाहे कितना ही दर्द हो जाए, जितना सहन होता है मुझसे मैं उतना सहन करती हूँ, एकदम से दवाई नहीं लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने दवाई खाई और उस दवाई का असर जो है 2-3 घंटे के लिए तो रहा। मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उस दवाई से, लेकिन फिर भी ये था कि दवाई का असर रहा। लेकिन 2-3 घंटे के बाद जैसे ही दवाई का असर गायब हुआ, मेरे इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद जो है ना, मैंने रात को मतलब कल संडे था तो कल पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई, पूरी रात भर। और जब आपकी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो रात को आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि दिन में तो ये रहता है कि आप उठे हुए हो, बातचीत कर रहे हो, अपने अगल बगल उठे हो, मतलब सबसे बातें होती हैं। तो सुबह का टाइम उतना ज़्यादा भारी नहीं महसूस होता है, लेकिन जो रात की बीमारी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे रात खुल ही नहीं रही है, पूरा हम सोचते रह जाते हैं कब सुबह होगी। कल रात मैं भी यही सोचती रह गई, कब सुबह होगी, कब क्या होगा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये भी मुझे देख रहे थे कि ये सो नहीं रही है, तो इनको भी सारी रात भर नींद नहीं आई मेरी वजह से। तो ये भी उठे हुए थे, फिर मैं इनसे कह भी रही थी कि आप सो जाओ, मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, कमर में पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं सो पाऊँगी। तो फिर होता है, अगर साथ में कोई इंसान है, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप बगल वाला इंसान सो नहीं सकता, आपके साथ वाला आदमी नहीं सो पाएगा। और जब इनकी भी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे भी पूरा ऐसा लगता है जैसे मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई हो, क्योंकि साथ में जो इंसान रहता है ना, उसको भी असर पड़ता है उस चीज़ का। तो ऐसा हो रहा था। और ये शनिवार का वीडियो है, तो इस टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, उतना ज़्यादा दर्द हल्का फुल्का सा था, जिसको कि मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हल्का फुल्का सा तो मुझे ऐसे होता रहता है, लेकिन फिर ये था कि मुझे नहीं पता था कि इतना एकदम से हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट डे को ना मम्मी को भी कॉल किया कि मेरी ये तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर मम्मी ने कहा मौसम चेंज हो रहा है, हो सकता है कि मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा हो। और बात भी सही है। सबसे मतलब पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया भी है कि खड़ा रहने लायक नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद अचानक से 3-4 दिनों से बारिश हुई, 3-4 दिन लगातार बारिश रही, मौसम इतना ठंडा हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वेटर पहनने का टाइम आ गया हो। पहाड़ों पे यही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पहाड़ों के लोग ना ज़्यादातर इस वजह से बीमार भी होते हैं, क्योंकि एकदम से गर्मी हो जाती है और फिर एकदम से सर्दी हो जाती है। और अभी अचानक से कल परसों से एकदम से बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी, किचन में खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। तो इस वजह से भी शायद से हो सकता है कुछ हो गया हो। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने टुकड़ों में वीडियो बनाया, मतलब आधा आधा करके वीडियो बनाया। 3 दिन तक लगातार जो जो चीज़ रही उस चीज़ का मैंने वीडियो बनाया है। तो ये था रात का टाइम, हम लोगों ने डिनर किया, थोड़ा सा सब्ज़ी जो है बच गई थी, तो मैंने उसको अलग से दूसरे बर्तन में रख कर फ्रिज में रख दिया था। और सब्ज़ी बचती है तो वो खैर चल जाती है, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई ख़राब नहीं होती है, वो नेक्स्ट डे चल जाती है। पर आटा बच जाए तो फिर वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता मुझे। और यहाँ पर बस अभी रात को ना मैं ये सारे बर्तनों को वॉश कर रही थी, तो सिंक में मैं बहुत ज़्यादा बर्तन जमा करके नहीं रखती हूँ। जो रात के खाने के बाकी बचे रहते हैं ना, उनको ही मैं रात में धोती हूँ। बाकी ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का, संडे का वीडियो है। इसी दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आम, और एक बाल्टी तो ये फुल भर चुकी है, अभी दूसरी बाल्टी भी वो लेकर आएंगे। और कुछ आम हमने पकाने के लिए रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से ना बहुत सारे अभी आम हैं, इतने सारे पेड़ हैं,
समझ में नहीं आ रहा था इन इतने सारे आमों का क्या करें, क्योंकि सबको ही बांट भी दिए थे इतने सारे, और बांटेंगे भी तो कितना सारा बांटेंगे, क्योंकि सभी के हैं अगल बगल, सभी के पेड़ हैं, सभी के यहाँ आम होते हैं, तो लोग इतना ज़्यादा क्या करेंगे रख कर। तो ये देखिए ऊपर छत में, उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, पूरे दिन भर हालत इतनी ख़राब रही कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर शाम को हस्बैंड ने बोला छत में चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, फ्रेशनेस ही आएगी, घूमेंगे। तो छत में आकर मैं थोड़ा घूम रही थी, तो यही वीडियो बना रहे थे। मैंने इनसे कहा कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि पूरा दिखाया करिए अपने घर का व्यू, तो थोड़ा बहुत इन्होंने दिखाया है, छत से ही वीडियो बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो छत है ये सबसे ऊपर वाला छत है, और जो जहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ डेली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो नीचे वाला छत है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, पूरे चारों तरफ का व्यू नज़र आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ना अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे यहाँ पर दिखाई देता है, और खेत भी दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। पीछे कुछ इस तरह से है, चारों तरफ आप लोग देख सकते हो घास ही घास है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ छिपकली वगैरह इसी घास पे आती हैं। और ये है हमारे खेत, जहाँ पर कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ सब्जी लगा रखी है, कुछ घास हो रखी है। तो फिर उसके बाद हम लोग तुरंत नीचे भी आ गए थे। 10 मिनट तक हम लोग ऊपर छत में थोड़ा टहले। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे खेत से भिंडी। तो आज भिंडी की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, और एक रीज़न ये भी था कि मार्केट में सब्ज़ी का ट्रक नहीं आ रहा है और सब्ज़ियां बंद हो चुकी हैं। कोई भी सब्ज़ी मार्केट में नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो वही सारी मिल रही थी, मतलब आलू, प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि ये सब गांव से आते हैं ना, तो इसलिए वो मिल गए थे। बाकी मार्केट से कोई भी सब्ज़ी अभी मिल नहीं पा रही है। जैसे आती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं, लेकिन वही होता है जब रोड टूटती है या फिर कुछ भी बारिश का टाइम होता है ना, बरसात का टाइम, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर ये अलग दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों के यहाँ एक चीज़ की सुविधा बस ये है कि हमारे यहाँ पे अगर हमें सब्जियाँ चाहिए ना, तो हम अपने खेत से ला सकते हैं, क्योंकि हम अपने खेत में फ्रेश सब्जियाँ उगाते हैं। और ज़्यादातर हमारा ना यही होता है कि ज़्यादातर जो सब्जियाँ बनती हैं वो हमारे घर की ही होती हैं। लेकिन कभी कभार ये भी होता है जब हम डेली लगातार वही सारी सब्जियाँ रिपीट करते हैं, तो थोड़ा मन ऊब सा जाता है। इसलिए बाज़ार में जो थोड़ा नई नई तरह तरह की सब्जियाँ होती हैं वो वहाँ से लेकर आते हैं। तो फिर भिंडी भी हम लोग खा ही रहे थे, कटहल भी खा ही रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लग रही थी और हम वैसे ही बना रहे थे। तो फिर थोड़ा सा ना कुछ चेंज करने का मन कर रहा था, बट आजकल तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है, तो फिर कहाँ से क्या बनाएं। तो फिर मैंने कहा चलो भिंडी बना लेती हूँ। थोड़ी सी भिंडी बनाई जो कि इस टाइम के लिए ही हो गई थी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ अपने शादी के थोड़े फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ। 1-2 फ़ोटो हैं जो कि मेरे फ़ोन में थे, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और जिस टाइम पर मैं यहाँ किचन में खड़े होकर ये सारे काम कर रही थी, उस टाइम पर इतनी भयंकर वाली गर्मी, आप लोग मेरे चेहरे से ही पता लगा सकते हो कितना ज़्यादा मैं एकदम पानी पानी हो चुकी हूँ, मतलब पूरा भीग चुकी हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा भीग चुकी हूँ। और हालत भी ऐसी जब ख़राब हो ना, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अजीब अजीब काम आपके साथ होने लगते हैं। तो जिस टाइम पर मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो गर्मी इतनी भयानक वाली थी। हस्बैंड कह भी रहे थे कि दरवाज़ा खोल दो, तो मैंने खोला नहीं, क्योंकि मुझे डर इस बात का था कि अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें अंदर आ जाती है, इस डर से नहीं खोलती हूँ। तो ये सारे काम मेरे हो चुके थे रात के टाइम के फिनिश। इसके बाद हम लोगों ने कर लिया था डिनर, और मैंने सारे बर्तनों को तुरंत वॉश भी कर लिया था, क्योंकि आदत जो है उसको बदला नहीं जा सकता। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की फ़ोटोज़, और उसके साथ ही करती हूँ इस वीडियो को मैं एंड। तो मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।